नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। अलवर शहर में धड़ल्ले से अवैध रूप से बन रही है कमर्शियल इमारत। नगर निगम की कार्यशैली पर उठने लगे हैं सवाल। ज्वेलर की दुकान का शटर तोड़ लाखों के आभूषण हुए चोरी। व्यापारियों में रोष व्याप्त। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। हथियारबंद बदमाशों ने मंदिर पर बोला धावा। महंत पुजारी पर हमला कर लूटे 7 लाख। कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम की पहली बैठक का किया बहिष्कार। पार्षद नगर निगम परिसर में बैठे धरने पर। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत के चलते अलवर शहर के व्यस्त और मुख्य बाजारों में अवैध रूप से गगनचुंबी कमर्शियल इमारत धड़ल्ले से निर्माणाधीन है, लेकिन भविष्य में यातायात व्यवस्था में व्यवधान होने की किसी को भी परवाह नहीं है। दैनिक समाचार पत्र अलवर न्यूज आए दिन जनहित में भविष्य में होने वाली यातायात व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं को गंभीरता से लेकर खबरों के माध्यम से जिला प्रशासन और नगर निगम को अवगत करवाता रहा है, लेकिन बिल्डरों की नगर निगम में मजबूत पकड़ होने के कारण बिल्डरों के कमर्शियल अवैध बिल्डिंग बनाने के हौसले बुलंद हैं और वे शहर में बिना परमिशन के बेहिचक इमारत बना रहे हैं। दरअसल ये नगर निगम की मिलीभगत का ही नजारा है कि भूस्वामी या फिर बिल्डर शहर के पंसारी बाजार, होप सर्कल के नजदीक, सब्जी मंडी के पीछे सहित अन्य स्थानों पर सरकारी नियम कायदों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से गगनचुंबी कमर्शियल इमारतें बना रहे हैं, जिनका खामियाजा शहर की जनता को भविष्य में उठाना पड़ेगा। अब नगर निगम की मिलीभगत का नया नमूना अलवर शहर की स्कीम नंबर 2 में देखने को मिल सकता है। असल में शहर के स्कीम नंबर 2 में स्थित येस बैंक के बगल में बिना नगर निगम अलवर की अनुमति के 5 मंजिला कमर्शियल इमारत निर्माणाधीन है। इससे स्पष्ट है कि ये नगर निगम की जानबूझकर अनदेखी है। यह कमर्शियल निर्माणाधीन इमारत बिना नक्शा पास अनुमति के ही बन रही है, जबकि हर मंजिल का नक्शा पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ सरकार के नियमों के विरुद्ध प्रत्येक फ्लोर निर्माणाधीन है। इमारत के सामने सिर्फ 40 फुट सड़क है, साथ ही इमारतों के चारों तरफ सेटबैक और पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम का कोई धड़ी धौरी नहीं है। ये मानकर चलिए कि हर वर्ष सड़क पर दुगना यातायात दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में भविष्य में इन बहुमंजिला कमर्शियल इमारतों में पार्किंग सहित अन्य सुविधाएं नहीं होने से इनके वाहन भी सड़क पर पार्क होंगे, जिससे सड़क पर यातायात बाधित होगा। बहरहाल शहर से अवैध तरीके से बन रही कमर्शियल इमारतों के प्रति नगर निगम की उदारता भविष्य के लिए नगर वासियों के लिए रास्ता सहज पार करना चुनौती बन जाएगी। जिस प्रकार भगत सिंह सर्किल के पास HDFC बैंक के सामने सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, उसी प्रकार भविष्य में इन अवैध कमर्शियल इमारतों के सामने भी वाहनों का दिन भर जमावड़ा बना रहेगा। जागरूक नागरिकों का मानना है कि शहर में अवैध रूप से बन रही कमर्शियल इमारतों को बनवाने में निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों से महापौर की भी भूमिका हो सकती है। ऐसे में कलेक्टर को इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई कर शहरवासियों को राहत दिलाने की आवश्यकता है। भिवाड़ी औद्योगिक इलाके में स्थित आदि नीव इंटरनेशनल कंपनी में नहाटा फाउंडेशन की अध्यक्ष प्रतिभा नहाटा के नेतृत्व में ASP विपिन शर्मा का स्वागत सम्मान कर भगवा रंग का पटका पहनाया गया। इस स्वागत सम्मान में ASP विपिन शर्मा की धर्मपत्नी व उनका बेटा भी उपस्थित रहा। इसी दौरान ASP विपिन शर्मा ने आदि नीव कंपनी के परिसर में अशोक का पौधा भी लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम में राजवीर रायमा, पार्षद अमित नहाटा, प्रतिभा नहाटा, सुपारस मल नहाटा, सुरेंद्र रावत, सौम्या श्री, मुकेश कुमार, सुभाष व्यास, राकेश देहरू, विनोद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राजगढ़ कस्बे की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 के परिसर में अध्यापिका श्रीमती अंजू गुप्ता के शैक्षिक सेवानिवृत्त समारोह धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। प्रधानाध्यापिका विमल लता भदौरिया, अध्यापक कालूराम मीना सहित अन्य ने अपने विदाई समारोह के अवसर पर कहा कि अंजू गुप्ता शारीरिक रूप से कुछ अक्षम होने के बावजूद प्रत्येक शिक्षा से संबंधित कार्यों में दक्ष, सदैव चेहरे पर मुस्कान लिए इस विद्यालय में ही 28 वर्ष तक अपनी निरंतर सेवाएं प्रदान करते हुए बच्चों को भी शिक्षा
कठिन कार्य को बखूबी किया। कठिन से कठिन कार्य को भी करने में कभी कमजोर महसूस नहीं किया। गौरतलब रही कि अध्यापिका अंजू गुप्ता ने इसी विद्यालय में उच्च प्राथमिक शिक्षा ली थी और अपनी शिक्षा पूर्ण कर इसी विद्यालय में 28 वर्ष तक सेवाएं दी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त विदाई समारोह से पूर्व अध्यापिका अंजू गुप्ता, प्रधानाध्यापिका विमला भदौरिया सहित स्टाफ एवं परिजनों ने मां सरस्वती के आगे पुष्पमाला अर्पित करने के साथ दीप प्रज्वलित कर विदाई समारोह का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका विमल लता भदौरिया, मिंटी रानी गुप्ता, कालू राम मीना, देवी सहाय मीना, बनवारी लाल मीना ने विद्यालय परिवार की ओर से फूल मालाओं, पुष्पगुच्छ, शॉल ओढ़ाकर उपहार भेंट कर सम्मानित किया। विद्यालय प्रांगण से मानो ऐसा लग रहा था परिजन एवं बालक अध्यापिका गुप्ता को आंखों में आंसू झलकाते हुए भावभीनी विदाई दे रहे थे, जैसे उनका अपना कोई बिछुड़ रहा हो, तथा उनके द्वारा विद्यालय में इतने लंबे समय तक के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा की। अध्यापिका गुप्ता को बैंड बाजों व आतिशबाजी के धमाकेदार माहौल में मुख्य बाजार से होते हुए उनके कुंड मोहल्ले पर स्थित आवास तक पहुंचाया गया। इसके अलावा प्रगतिशील शिक्षक संघ के पदाधिकारी अशोक मुखीजा, रोशन लाल सैनी, रामचरण सुनारी, हरि मोहन मीना, रेशमा मीना, गीतांजलि विजय सहित सैकड़ों अध्यापक अध्यापिकाओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर शॉल उड़ाकर के भावभीनी विदाई दी। विधायक किशनगढ़ बास, उपाध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग दीपचंद खैरिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के ज्ञापन का हवाला देकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने को कहा है। पत्र में कहा गया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के पदाधिकारियों ने अवगत करवाया है कि वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 28 अगस्त से आंदोलन की राह पर हैं। गिरदावरी, क्रॉप कटिंग जैसे महत्वपूर्ण समय में आंदोलन के पीछे इनकी कोई गहरी नाराजगी है। उन्होंने अवगत करवाया है कि 4 अक्टूबर 2021 को आपकी उपस्थिति में सीएमआर में समझौता हुआ तथा 23 अप्रैल 2023 को पुनः सहमति के बाद भी आज तक मांग पत्र के बिंदुओं पर कोई क्रियान्विति नहीं हुई है। प्रकरण में आग्रह किया है कि राजस्व सेवा के कार्मिकों अधिकारियों के हड़ताल पर जाने से सभी को नुकसान हो रहा है। इनकी न्यायोचित मांगों पर संवेदनशीलता पूर्वक सकारात्मक निर्णय करते हुए अनुग्रहित करें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के तत्वाधान में तालुका विधिक सेवा समिति रामगढ़ के न्यायाधीश के आदेशानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलावड़ा में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों एवं स्टाफ को पीएलवी संजय कंवर ने संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के संबंध में जानकारी दी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भी बताया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा डी में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में केंद्रीय अवधारणा व्यक्त की गई है और पौधों की अंधाधुंध कटाई मानव जीवन के लिए हानिकारक है। पेड़ जहरीली गैसों को अवशोषित करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो कि मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान के तहत शुरू की गई बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा संविधान की धारा बच्चों के बीच नशीली दवाओं और शराब के सेवन में बढ़ोतरी चिंताजनक है। यदि कोई व्यक्ति या संगठन किसी भी बच्चे को इस तरह की नशीली दवाओं के सेवन के लिए विवश करता है या नशीला पदार्थ दिलवाता है तो 7 साल तक की सजा व 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध 2006 के किसी लड़के की 21 वर्ष से कम उम्र व लड़की की 18 वर्ष से कम उम्र से पहले शादी करना बाल विवाह कहलाता है, जिसके तहत बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले घराती, बाराती, पंडित, मौलवी, बैंड वाले, टेंट वाले या इसमें सहयोग करने वाले लोगों को 2 वर्ष तक की सजा व 1 लाख रुपए तक का जुर्माना तथा दोनों का प्रावधान किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर अधिस्कीम 2011, निःशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता एवं अन्य विधिक सेवा योजनाओं के संबंध में विस्तृत विधिक जानकारी प्रदान की गई। हरित न्याय अभियान 2023 के संबंध में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारियां प्रदान की गई, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण के संजय कंवर, राजेंद्र सिंह व प्रधानाचार्य सतपाल सिंह, उप प्रधानाचार्य अंजू एवं नरेंद्र हजरती, हर्षित गेरा, अनिल शर्मा सहित समस्त स्कूल स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। कांग्रेस के पार्षदों ने नगर निगम की पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया और नगर निगम में धरने पर बैठ गए, जबकि बैठक नगर निगम में नहीं होकर प्रताप ऑडिटोरियम में होती रही।
कांग्रेस पार्षद विक्रम यादव ने बताया कि नगर निगम में मीटिंग न करके प्रताप ऑडिटोरियम में मीटिंग करना गलत है। दूसरी बात, पार्षदों को एजेंडे का कोई विवरण नहीं दिया गया। ये सब अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, इसलिए वो बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। ये नगर पालिका एक्ट के तहत नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। किसी भी कार्य की जानकारी पार्षदों को नहीं दी जा रही है, फिर किस बात की मीटिंग हो रही है। उन्होंने नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही वह सारे सबूत के साथ एसीबी में जाएंगे तथा उच्च स्तर पर जांच करवाएंगे। इस दौरान पार्षद प्रीतम मेहंदी रत्ता, नारायण साहिवाल, रवि मीणा, लोचन यादव, अजय अमेठी, रमेश सैनी, देवेंद्र कौर सहित कई पार्षद धरने पर शामिल रहे। आज जो हमने कांग्रेस पार्टी के पार्षदों, समर्थित पार्षदों और मनोनीत जो पार्षद राज्य सरकार द्वारा कराए हैं, उनके द्वारा इस जो मीटिंग हो रही है, जो नियम विरुद्ध मीटिंग हो रही है, उसकी हमने बहिष्कार किया है। क्योंकि जो मीटिंग हो रही है, इसमें कहीं भी नगर पालिका जो एक्ट है उनका पालना नहीं की जा रही है। जो भी एजेंडे इन्होंने भेजे, उनकी विवरणी का जो एजेंडे इन्होंने भेजे, इसकी किसी भी प्रकार की विवरणी का किस बिंदु पे किस प्रकार से स्थायीकरण करना है, किस कर्मचारियों को पदोन्नत करना है, क्या क्रम का टेंडर किस प्रकार लगना है, कौन से क्या है, किसी प्रकार की विवरणी का नहीं भेजी गया, जो नियम विरुद्ध है। और इसमें भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बू आ रही है और पूरा घालमेल दोनों सीटों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़े घोटाले हैं, जिसके खिलाफ हम यहाँ धरना दे रहे हैं और इसकी मांग को लेकर हम आगे एसीडी में भी जाएंगे और उच्च स्तर पर इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, आज की मीटिंग का सभी कांग्रेस पार्षदों ने बहिष्कार किया है। उसका कारण यह है कि हमें जो एजेंडा दिया गया है उसके अंदर कोई विवरण नहीं दिया। जबकि सफाई का ठेका आप 2.5 करोड़ से ऊपर का लगा रहे, आपने टिप्पर खरीद लिए, खरीदने के बाद में हमसे आप पुष्टि कराना चाहते हैं, पास कराना चाहते हैं। ठेका आपने लगा दिया, उसकी पुष्टि हमसे कराना चाहते हैं। जब आपने सारे काम कर लिए तो हमसे क्यों और लगवा रहे हो, पास किया, इससे क्या प्रतीत होता है। तो इसलिए हम लोगों का धरना प्रदर्शन है। लाइट का ठेका इन्होंने कर दिया, लाइट आ गई, लाइट की गारंटी पीरियड 1 साल की है। अब आप देखें, लाइट आई है, 3 महीने उनको नंबरिंग में लगाएंगे, 3 महीने 6 महीने और 6 महीने बाद में वो लाइट लगेंगी, इतने गारंटी पीरियड ही खत्म हो जाएगा। फिर उसकी कोई गारंटी नहीं। सब बातों को लेकर के धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं और जनता के हित में दिए जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का कोई खिलाफ धरना नहीं है, क्योंकि हम लोगों के विधानसभा के चुनाव है, जनता हम क्या जवाब देंगे। इन सब बातों को लेकर हुए धरना दिया गया और ये बोल रहे हैं। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी में औद्योगिक संगठन BMA ने शुक्रवार को भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक करण शर्मा को गश्त व्यवस्था के लिए एक महिंद्रा बोलेरो गाड़ी दी है। BMA ने BMA परिसर में भिवाड़ी SP करण शर्मा को बोलेरो गाड़ी की चाबी भेंट की। इससे पहले भी औद्योगिक संगठन ऐसे कई वाहन में बाइकें और जरूरत का सामान पुलिस को भेंट कर चुका है। इस दौरान भिवाड़ी SP करण शर्मा ने BMA के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया, साथ ही बेहतर पुलिसिंग का आश्वासन दिया। इसी दौरान कुशखेड़ा इलाके में स्थित हनी पैक F1
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अनिल जैन ने भी खुशखेड़ा थाने को एक बाइक देने के लिए सहमति जताई। एसपी करण शर्मा ने बताया कि सीमित साधनों के चलते अपराधियों पर लगाम लगाना कई बार मुश्किल काम हो जाता है। इसको लेकर उन्होंने बीएमए पदाधिकारी से एक गाड़ी पुलिस को देने के लिए निवेदन किया था, जिस पर बीएमए ने शुक्रवार को एक नई बोलेरो गाड़ी जिला एसपी कार्यालय के लिए भेंट की है, जो कि चौपाने के थाने को दी जाएगी। इससे मेवात इलाके व औद्योगिक इलाके में बेहतर पुलिसिंग हो पाएगी। इस दौरान भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने बताया कि भिवाड़ी में बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र को देखते हुए इसकी जरूरत थी। साथ ही भिवाड़ी एसपी की तरफ से भी उनके पास वाहन डोनेट करने के लिए एक पत्र आया था, जिस पर पदाधिकारी ने सहमति जताते हुए भिवाड़ी पुलिस एसपी करण शर्मा को जिला मुख्यालय के लिए एक गाड़ी भेंट की है। उनको उम्मीद है कि गाड़ी भेंट करने से पुलिस बेहतर काम कर पाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान मानस सचिव चौधरी जसवीर सिंह, GL स्वामी, गोविंद गुप्ता, तरसेम लाल चौधरी, ब्रिजमोहन मित्तल, मुकेश जैन, मुकेश चौधरी, राजवीर दाइमा सहित अन्य उद्योगपति उपस्थित रहे। बिल्कुल दी गई है, क्योंकि एक बढ़ते हुए इंडस्ट्री की इसके रिक्वायरमेंट से पुलिस प्रशासन की हमारी सेफ्टी के लिए। क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से रिक्वायरमेंट बताई गई थी? हाँ बिल्कुल, एसपी की तरफ से रिक्वायरमेंट आई थी। प्रशासन की कमी है, तभी कोई गाड़ी। क्या लगता है कि गाड़ी डोनेट करने के बाद में हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ सुरक्षा व्यवस्था और चाक बिल्कुल उम्मीद तो यही की जा रही है कि सुरक्षा पाबंद सही होगा। थैंक यू सर। लेकिन वो मेंटेनेंस के अभाव में कुछ समय पश्चात ही खत्म हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेंटेनेंस के अभाव में खत्म नहीं हो, कहीं एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है। बाकी अभी भी चल रही है बराबर। तो 3 साल की AMC। हाँ, और ये भी अभी 3 साल की AMC के साथ दी है कि कल को प्रशासन इसको जो गाड़ी दी है पब्लिक, ये भी AMC के साथ दी है कि 3 साल तक फ्री मेंटेनेंस कोई होगी तो महिंद्रा करेगा। महिंद्रा को AMC 1 साल की दी, 3 साल की AMC दे दी, 1 लाख किलोमीटर की गारंटी के साथ। हम लोगों ने काफी दिन से जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें व्हीकल्स की काफी कमी थी, उस कमी को देखते हुए हम लोगों ने BMS से रिक्वेस्ट किया था कि हमें अगर एक व्हीकल को डोनेट करें तो उससे हमें काफी सहूलियत होगी। उसी कदम पर आगे चलकर BMA ने आज हमें एक बोलेरो गाड़ी डोनेट की है, जिसको हम अपने और गश्त और कानून व्यवस्था के लिए दे सकेंगे। तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ BMA का। BMA पहले से भी जैसा कि अगर व्हीकल से कानून व्यवस्था, इसके अलावा गश्त और मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाता है इसका, तो उसमें बहुत काम आएगा। उसी के लिए मैं आभार। ऐसा पुलिस प्रशासन ने एसपी साहब ने डिमांड की थी कि क्राइम बहुत बढ़ चुके हैं और हमारे संसाधन थे 2 जिले होने के नाते कुछ संसाधन हमारे डाइवर्ट खैरतन हो गए, तो आप एक गाड़ी हमें प्रोवाइड करें ताकि कुछ उससे हम जो क्राइम हो रहे हैं उस पर बार बार गश्त करके संसाधन की कमी है, इसलिए आप हमें दें। तो हमारे सुरेंद्र चौहान जी ने वो हमें भर ली और आज हमने उसके लिए जनता के हित के लिए औद्योगिक क्षेत्र में क्राइम कम हो और पुलिस को एसपी साहब को बुला के उनको गाड़ी सौंप दी। तो इसकी लागत कितनी है गाड़ी की? इसकी लागत करीबन 12 लाख रुपए के करीब इसकी लागत है। एक्चुअल का तो मेरे को पता नहीं, 12 लाख के करीब लागत है। जो पेमेंट इसकी परसों हमने रिलीज कर दी थी और आज में गाड़ी। मुंडावा उपखंड के राजकीय विद्यालय मुंडनवाड़ा कला में आयोजित ब्लॉक स्तरीय राजकीय माध्यमिक शिक्षा आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य ललित यादव सर्वप्रथम माता सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर ललित यादव ने ब्लॉक से आए शिक्षक को संबोधित करते हुए कहा कि इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण के 7 दिवसीय शिविर का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्राओं में आत्मविश्वास के साथ साथ शारीरिक व बौद्धिक रूप से भी सामर्थ्य हो और आज समाज में महिलाओं के साथ हो रही दिन प्रतिदिन असामाजिक घटनाओं से बचने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक वर्ग की छात्राओं और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। इस मौके पर जिला पार्षद भीमराज यादव, नीमराना कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष संजय चौहान, नीरज यादव, RP प्रिंसिपल वीरेंद्र यादव, अमर सिंह, ब्रह्म कुमारी, ओम शांति, पूर्व प्रधानाचार्य कैलाश एवं मुंडावर ब्लॉक की प्रत्येक विद्यालय से शिक्षिकाएं मौजूद रही। कमजोर नहीं होती, लेकिन मानसिक लेवल कमजोर कर लेने से वो डर जाती है और सोचने के लिए मेरे से नहीं हो पाएगा। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारी बहनें, हमारी माताएं बहनें, हमारी
विद्यार्थी खड़े नहीं कर सकते, तमाम काम हम सब लोग कर सकते हैं, बशर्ते कि विल पावर डाउनलोड करने की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ से विल पावर डाउनलोड करके अपने जाएंगे तो वही विल पावर। गोविंदगढ़ कस्बे के समीपवर्ती ग्राम निजाम नगर में मास पारायण रामायण की समाप्ति पर सत्यनारायण महाराज का 24वां भजन व सत्संग जिकड़ी के समारोह का आयोजन शुक्रवार को किया गया। एक जिकड़ी में गायक कलाकारों ने रागिनियों की प्रस्तुति देकर वहां पर मौजूद लोगों को रोमांचित कर दिया। पलवल से आए गायक कलाकार सुरेश कोला, संध्या चौधरी, रोहिताश दायमा, सोनू शेखावाटी, झुंझुनू और बरसाना से आए कलाकार सतवीर गुर्जर ने लोगों को अपने अपने भजनों पर झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता सुखवंत सिंह रहे। कार्यक्रम के आयोजकों ने भाजपा नेता सुखवंत सिंह का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। पूरे ग्राम वासियों की तरफ से प्रत्येक वर्ष श्री सत्यनारायण महाराज के मंदिर पर भजन व जिकड़ी सत्संग समारोह का आयोजन किया जाता है। मंदिर की कमेटी सत्यनारायण विकास कमेटी इस आयोजन को करवाती है, जिसमें ग्राम के सभी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि 1 माह तक अखंड रामायण पाठ ग्रामीणों ने किया। रामायण की समाप्ति पर भजन जिकड़ी का आयोजन ग्रामीणों की ओर से किया गया, जिसमें शनिवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता सुखवंत सिंह, गोविंदगढ़ पंचायत समिति प्रधान रसगन गोपाल चौधरी, बने सिंह जाकड़, मुरारी सरपंच, धर्मचंद पार्षद, देवाराम शर्मा, हरीश सिंह, कमल भादवा, विजय सिंह सेठ आदि मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मारवाड़ी समाज ने आज शुक्रवार को भिवाड़ी औद्योगिक इलाके में स्थित आदि नीव इंटरनेशनल कंपनी में एडिशनल एसपी विपिन शर्मा का साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। विपिन शर्मा ने भिवाड़ी में करीब 1.5 साल काम किया और इसी दौरान भिवाड़ी में रहकर कानून व्यवस्था को अच्छी तरह देखकर अपना दायित्व निभाया। आज शुक्रवार को मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान कार्यक्रम में सुपारस मल नहाटा, अमित नहाटा, सुभाष व्यास, आरसी वर्मा, किशन शर्मा, किशन शास्त्री, KL जालान, राकेश देहड़ू, सुमेर सिंह राजपुरोहित, विजय सांगवान, संजय तोड़ी, ऋतिमा नहाटा, सुभीता देहड़ू सहित मारवाड़ी समाज के लोग उपस्थित रहे। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के 4 अक्टूबर 2021 के लिखित समझौते पर क्रियान्वित नहीं होने पर पटवारियों एवं कानूनगों ने जिला कलेक्टर के नाम SDM खैरतल ओम प्रकाश सहारण को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मुख्यमंत्री आवास पर 23 अप्रैल 2023 को हुई बैठक में 7 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिसमें सीधी भर्ती के RTS को सीधे तहसीलदार पद पर स्थानांतरित करने तथा मंत्रालय कर्मचारी को पदोन्नति कोटा समाप्त करना, वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन किए जाने, पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार व तहसीलदार पदों का कैडर पुनर्गठन किए जाने, नायब तहसीलदार का पद 100% पदोन्नति पद घोषित करने, पटवारी के लिए स्थानांतरण नियम 9 पुनः बहाल किए जाने, पटवारी का ग्रेड पे L8 किए जाने व RAS कैडर का रिव्यू किए जाने की मांग की गई है। मांगों को लेकर पटवारी कानूनगो 28 अगस्त से पेन डाउन हड़ताल पर रहते हुए उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे।
मुंडावर विधानसभा के गांव जाट बहरोड में गुरुवार को पूर्व संसदीय सचिव व विधायक धर्मपाल चौधरी की 70वीं जयंती पर यज्ञ हवन कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने बताया कि शाहजहांपुर बड़ौद सड़क मार्ग पर संसदीय सचिव व मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी की जयंती पर उनके समाधि स्थल पर यज्ञ हवन कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस कार्यक्रम में सोडावास, कर्णीकोट, चिरूनी, हटुंडी, तेजपुर, मुंडावर से सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण पहुंचे। यज्ञ हवन में संसदीय सचिव व विधायक धर्मपाल चौधरी की धर्मपत्नी विमला देवी, मनीषा चौधरी, अमित चौधरी, मुंडावर प्रधान सुनीता गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष उम्मेद भाया, बलवान यादव, शानू, राजकुमार यादव, नीलम यादव, रतन सेठ, भूप सिंह चौधरी, कठूमर पूर्व विधायक रमेश खींची, मंडल अध्यक्ष विजय सावरिया, पार्षद संदीप फौलादपुरिया, वेद प्रकाश खबरी, विशेष चौधरी, मनीष यादव, नितिन चौधरी, जगवीर चौधरी ने आहुतियां प्रदान कर क्षेत्र में अमन, चैन व खुशहाली की कामना कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यज्ञ हवन के बाद रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। रक्तदान शिविर में 401 रक्तवीरों को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। इस अवसर पर इंद्र यादव, सुभाष चौधरी, सरपंच अजीत यादव, घनश्याम यादव, नरेंद्र धनवाल, देवेंद्र पंच, सरपंच सुनील यादव, सुंदरपाल यादव, वीरेंद्र सुमन, राकेश चौहान, मोनू, बादशाह, अखिलेश, आकाश, निखिल, पुनीत, नितिन, संदीप, सुनील, विनोद सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भिवाड़ी में गुरुवार को कहरानी औद्योगिक इलाके में स्थित BIIA के अध्यक्ष प्रवीण लांबा सहित प्रतिनिधि मंडल ने BIIA के सभागार में भिवाड़ी के एडिशनल SP रहे विपिन शर्मा के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें BIIA के अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने उनके सम्मान फूल माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। वहीं भिवाड़ी के वर्तमान एडिशनल SP दिलीप सैनी का फूल मालाओं से स्वागत कर साफा व शॉल पहनाकर उनका भी सत्कार व सम्मान किया। वहीं इस भव्य स्वागत सम्मान में भिवाड़ी की कई जानी मानी हस्तियां भी उपस्थित रही। स्वागत वेला BIIA सचिव हरीश गौड़ ने अपने विचार व्यक्त किए, तो वहीं महंत बालक दास ने कहा कि हम किसी की भी विदाई नहीं कर सकते, पर हम विपिन शर्मा का सम्मान करते हैं और नए एडिशनल SP दिलीप सैनी का स्वागत करते हैं। वर्तमान एडिशनल SP दिलीप सैनी ने कहा कि मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा और आप मेरे को कभी भी फोन करें और आए, आपके लिए हमेशा मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, और कहा कि मैं किसी भी उद्योगपति को विपिन शर्मा की कमी का महसूस नहीं होने दूंगा। वहीं इस कार्यक्रम में ओरिएंट फिनटेक्स के जनरल मैनेजर हरिराम शर्मा, OP अग्रवाल, सत्येंद्र चौहान, मुकेश शर्मा सहित कई उद्योगपति उपस्थित रहे। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति की पूजा अर्चना के साथ 1 दर्जन गांव में जयंती मनाई गई। समाजसेवी सतीश भाटी ने बताया कि कठूमर, ढाकरोली, मैथना, पिसई, टीकरी, बराड़ा, समोली, तुसारी सहित 1 दर्जन गांव में सम्राट गुर्जर मिहिर भोज की मूर्ति की पूजा अर्चना कर जयंती मनाई तथा बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान समाजसेवी सतीश भाटी, श्री श्याम नवयुग मंडल के अध्यक्ष गुल्लू दुरेजा, राहुल भाटी, भरतराम तुसारी, सचिन सामोली, राजवीर सामोली, श्याम, महेश, जीतू, रिंकल, विष्णु सहित करीब सैकड़ों युवा मौजूद रहे। विजन संस्थान ने गुरुवार को फूड बॉक्स बिजलीघर चौराहे पर शाम 6 बजे से रक्षाबंधन का पर्व को कार्यक्रम रक्षा सूत्र के तहत गत वर्ष की भांति मजदूर वर्ग के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर पुखराज सेन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत, PRO मनोज मेहरा, विजय सोलवेक्स के राम प्रकाश महावर, टैक्स अधिवक्ता PC गुप्ता ने मजदूरों के साथ इस पर्व को तिलक लगाकर एवं रक्षा सूत्र का धागा बांधकर शुरुआत की। इस दौरान हर जरूरतमंद व्यक्ति के घर तक भोजन पहुंचाने के लक्ष्य के साथ मुहिम अन्न पात्र आधिकारिक शुरुआत जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। इस मुहिम के तहत वरिष्ठ नागरिक जिनके पास खाना बनाने की व्यवस्था में कमी हो अथवा ऐसे दिव्यांग जो खाना बना पाने में असमर्थ हो, उनके लिए उनके घर तक दोनों समय आज 50 परिवारों को फूड पैकेट संस्था द्वारा पहुंचाए जाएंगे। अगर ऐसे किसी व्यक्ति के भोजन प्रबंध के लिए सूचित करना हो तो कोई भी शहर के नागरिक उनकी जानकारी फोन अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल नंबर 78916960 और 79 पर सूचित कर सकते हैं। उसके पश्चात टीम द्वारा जांच कर फूड पैकेट पहुंचाते रहेंगे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर को ऋचा भारद्वाज व दीपाली ने तिलक लगाकर एवं बलराम यादव ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। मंच का संचालन सेंट जोन एम्बुलेंस के चेयरमैन गिरीश गुप्ता ने किया। कार्यक्रम संयोजक भुवन शर्मा थे। आज शाम का खाना पुष्पेंद्र सिंह द्वारा करवाया गया। कार्यक्रम में हिमांशु शर्मा, चिंटू गुर्जर, कपिल शर्मा, प्रतीक झालानी,
दीपेश शर्मा, योगेश सोनी, विवेक जायसवाल, एडवोकेट विजय यादव, सुमित यादव, रामप्रकाश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अलवर जिले सहित आसपास के मंदिरों पर सावन मास में रविवार एकादशी से पूर्णिमा तिथि गुरुवार तक मंदिरों में भगवान को हिंडोले में बिठाकर विहार करते हुए झुलाया गया। कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के महंत मदन मोहन शास्त्री और पंडित रोहित शर्मा ने बताया कि एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक मंदिरों में 5 दिवसीय हिंडोले महोत्सव का गुरुवार की देर रात्रि को समापन हो गया। इस अवसर पर भगवान को अलग अलग आकर्षक झांकी के रूप में सजाया गया। कस्बे के श्री जगन्नाथ मंदिर, गोविंद देव मंदिर, राधा दामोदर मंदिर में भगवान की आकर्षक झांकी सजाई गई। तिजारा कस्बे के शंकरगढ़ आश्रम में आमजन की बैठक मोहनदास बाबा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें गत रविवार को कृषि उपज मंडी के पास 2 पक्षों में कहासुनी को लेकर विवाद बढ़ गया था, जिसमें एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अलवर रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। शंकरगढ़ आश्रम में बैठक में इन लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, हल्की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई, पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग व आरोपियों को पकड़ने की मांग की गई। पुलिस डीएसपी ने 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं की तो फिर से शंकरगढ़ में बैठक होगी। इस मौके पर पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, पुरुषोत्तम एडवोकेट, पूर्व सभापति संदीप दायमा, मुन्नी राम गुर्जर, रघुवीर, उदमी राम, अभय सिंह भिदूड़ी, गणेश सिंह, रामकिशन मेघवाल, सुल्तान, विक्रम यादव, राकेश यादव, चंद्रशेखर यादव, कृष्ण सैनी, भूम सैनी, मनोज नंबरदार, यशपाल आचार्य, चिराग सैनी, एडम गुर्जर, लोकेश गुर्जर, रघुवीर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। करुणा और एकजुटता के सच्चे सार को प्रदर्शित करने वाले एक हृदय स्पर्शी कार्यक्रम में सस्मिता फाउंडेशन ने हाल ही में अशोक विहार के जुग्गी बस्ती, सैदपुर गांव और सेक्टर 2 मूर्तिकार बस्ती, भिवाड़ी राजस्थान के वंचित बच्चों के लिए राखी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन के अध्यक्ष सस्मिता त्रिपाठी, दर्शन दयाल वर्मा, वीबी बंसल, वरुण दुबे, एकता वर्मा, निखिल, मनीष और राजेश कुमार सहित प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया, जो उत्सव, खुशी और संबंधों को मजबूत करने का दिन था। सस्मिता फाउंडेशन के संस्थापकों ने अपनी उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और बच्चों के चेहरे पर गर्मजोशी और उत्साह भर दिया। दिन की शुरुआत प्रत्याशा की भावना के साथ हुई, क्योंकि बच्चों ने रचनात्मक राखी बनाने की प्रतियोगिता में उत्सुकता से भाग लिया। उनका कलात्मक कौशल पूरे प्रदर्शन पर था, जो हर बच्चे के भीतर मौजूद जीवंतता को दर्शाता है, चाहे उनकी परिस्थितियां कुछ भी हो। यह आयोजन केवल रचनात्मकता के बारे में नहीं था, ये दिलों का एक खूबसूरत मिलन था। सस्मिता फाउंडेशन की समर्पित टीम के साथ संस्थापकों ने व्यक्तिगत स्तर पर बच्चों के साथ जुड़ने का अवसर लिया। राखी के महत्व को इसके पारंपरिक महत्व से परे इस तरह से समझाया गया कि ये युवा मन को पसंद आया। सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक ये सरल धागा कहानियों में जटिल रूप से बुना गया था, जिसमें बच्चों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ दी। तपोगड़ा कस्बे के समीपवर्ती खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव तातारपुर ढोलाका में ओपी सोनी ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने लाखों के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। सूचना पर खुशखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दुकान के मालिक ओम प्रकाश सोनी ने बताया कि हमेशा की तरह गुरुवार रात को दुकान बंद करके चले गए थे। प्रातः ग्रामवासियों ने फोन करके बताया कि आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। हम आनंद फानंद में दुकान पर पहुंचे तो देखा कि शटर के दोनों ओर के ताले और कुंडे टूटे हुए थे। सेंट्रल लॉक को दुकान का फर्श तोड़ उखाड़ दिया गया था। शटर की साइड की प्लेट भी किसी हथियार से मोड़कर शटर को खोला गया था। अलमारी के गेट को भी किसी औजार से टेढ़ा करके अलमारी खोली। उसमें रखे सोने चांदी के जेवर व चांदी की मूर्तियां तथा काउंटर की दराजों में रखे जेवरात चोरों ने पार कर लिए। तुरंत खुशखेड़ा थाना पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही समय में जांच अधिकारी ईश्वर सिंह में जाते के साथ मौके पर पहुंच गए। दुकान की जांच कर आसपास के सीसीटीवी खंगाल ले गए। पहले भी चोर करीब पिछले सप्ताह आरके ज्वेलर्स की दुकान के बाहर लगे कैमरों को काट ले गए थे। पिछले वर्ष इसी दुकान में से लाखों के जेवरात चोरी हुए थे, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। शाम को टाइम बंद करके चले जाते हैं दुकान। सुबह पता चला भाई दुकान के ताले टूटे हुए हैं, शटर तोड़ रखी, चोरी हो रही है। दुकान के ये रिपोर्ट सपोर्ट कराई है, बुलाई आई धोखे में वारदात हुई। 3-4 लाख रुपये रिपोर्ट दे दी आपने? हाँ, रिपोर्ट दे दी। धन्यवाद।
करतारपुर थाना क्षेत्र के गांव रायपुर में बाबा रामदास आश्रम धानसर धाम में मंदिर महंत राघव दास व पुजारियों पर बीती रात्रि करीब 2 बजे 7 हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिए जाने का मामला सामने आया है। मंदिर के महंत राघव दास ने बताया कि 31 अगस्त को रात्रि में तकरीबन 2 बजे के मध्य मंदिर प्रांगण में रिवॉल्वर से लोडेड 7 नकाबपोश बदमाश महाराज राघव दास के कमरे में प्रवेश किया, जिसमें राघव दास महाराज व पंडित रामदास सो रहे थे। बदमाशों ने राघव दास की कनपटी पर रिवॉल्वर लगाकर अलमारी की चाबी मांगी। जब महाराज ने मना किया तो उसी कमरे में सो रहे पंडित रामदास के ऊपर कंबल डालकर उन्हें 2 बदमाशों ने दबा लिया। वह तीसरा बदमाश उन्हें मारने लगा। तब जाकर राघव दास ने बदमाशों को चाबी दी। बदमाशों ने अलमारी खोली व उसमें रखी महाराज की झोली में 2.5 लाख रुपए नगद, जो मंदिर के निर्माण कार्य में मूर्ति स्थापना के लिए एकत्रित हुए थे, इसके अलावा 6 साल से रखी नोटों की माला इकट्ठी थी, जो अनुमानित 3 लाख रुपए की थी, जिन्हें वे ले गए और पंडित रामदास की झोली में रखे 28,000 रुपए नगद व 2 सोने की अंगूठी भी ले गए तथा राघव दास की झोली व गाड़ी के कागज व आधार कार्ड जो मिला अभी साथ ले गए। बदमाश जाते वक्त किसी को भी ना बताने की धमकी देकर गए। जब ये बदमाश मंदिर से निकल गए तब राघव दास ने वहीं पर दूसरे मंदिर प्रांगण में सो रहे पुजारी कालूराम शर्मा को पूरी घटना की जानकारी दी। फिर उन्होंने गांव के कुछ लोगों के पास फोन किया। गांव वालों ने मौका देखकर पुलिस को सूचना दी, जिस पर थाने से कुछ पुलिसकर्मी आए, लेकिन इतनी बड़ी लूट के बाद भी करतारपुर थानाधिकारी ने सुबह 9 बजे तक मौका मुआयना करने की जरूरत तक नहीं समझी, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। सुबह थाने के एएसआई शिवदयाल व इब्राहिम व पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया, जिसके बाद आश्रम महंत व पुजारियों के बयान भी ले लिए गए। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि करतार सिंह, उप सरपंच रामोतार चौधरी, दयाराम, अशोक, जुमला राम सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। 1:30 से 2 के बीच में 7 बदमाश आए, जिसमें 4 लोडेड थे। एक महात्मा मेरी बगल में सो रहा था, उन पे कंबल डालकर उनके साथ मारपीट कर दी और मेरे दोनों तरफ कनपट्टी में रिवॉल्वर लगाकर तीसरा कहने लगा, आप चाबी देते हो या कहाँ रखा है, नहीं तो मैं आपको गोली मार दूंगा। जब उन्हें ज्यादा मारने लगे, हम लोगों ने चाबी निकाल के उन्हें दे दी। करीब 3 लाख की माला थी, 2.5 लाख रुपए केस थे, 2 अंगूठी थी सोने की, 28,000 रुपए अलग थे। किसी को पहचानते हो महाराज उनमें से? ना भाई, अब सब मार्क्स में थे, यहाँ तक क्या मार्क्स लगाए हुए थे। मार्क्स लगाए। महात्मा जी के साथ मारपीट भी की उन्होंने? हाँ जी। आपके साथ नहीं, मेरे साथ। डीएसपी अशोक चौहान को रक्षाबंधन पर्व पर आज पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में मेरा अधिकार एवं विकास फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष प्रिया चौधरी व सक्रिय सदस्य कलावती देवी ने तिलक लगाकर राखी बांधी और कठुमर विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, जिस पर डीएसपी अशोक चौहान ने महिलाओं की रक्षा करने का वचन दिया। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। खबरों में बस इतना ही। अब बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।